जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो पर अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके उससे पूछेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से बताया तो वो इसको लेक्चर अलग से एक वीडियो में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके उससे बताइएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन, एक्स एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों जो तरीका बता रहे हैं बहुत ही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका रहेगा हमारा। ठीक है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है, वाई इसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है यदि एकांतर रूप से कार्य करे, क्या दिया गया है, एकांतर रूप से एक्स पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में। पहले एक्स कार्य करता है तो ये टोटल मान के चलिए 60 दिन कार्य करता है, तो ये 4 कार्य करता है 3। तो पहले एक्स कार्य करता है, पहले 3 फिर 4, पहले 4 फिर 3। तो इसी प्रकार से 7 कार्य 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नज़दीक पहले लाते हैं आपको। तो 7 8 56, 8 दूनी मतलब 16 दिन में ये 56 टोटल कार्य कर लिए रहेंगे। तो 4 कार्य बचा रहेगा, पहले ये करेगा फिर दूसरा ये, तो मतलब 16 दिन में टोटल कार्य 56 कार्य हो जाएगा 60 में से। तो बचा कितना, 4। जो 4 अब किसकी बारी है, एक ही। तो 17वां दिन भी ये टोटल कार्य कंप्लीट कर देगा एक दिन में, क्योंकि एक दिन में 4 कार्य करता है, जो कि 4 कार्य बचा है। तो 16 1 17 दिन लगेगा टोटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं पहले यहाँ पर 19 13, तो 19/13 है, ये 12/19 है, ये 15/19 है, ये 21/26 है। तो ये देखिए सबसे बड़ा है, तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि इससे ये संख्या इससे बड़ी है और सभी में छोटी है नीचे वाला। तो एक का इसका मान 1 से अधिक है, तो जो कि 1 करेक्ट होगा। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य इतने रुपये दिए गए, 44% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताना है। तो ये 78 200, ये 44% हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितना पर, 65 पर। ठीक है, 56% पर बेचा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 0, अगर डिजिट सम देखना चाहते हो डिजिट सम भी देख सकते हैं। तो ये टोटल डिजिट सम 11 है, 11 मतलब 2, और ये कितना हो गया, 10 7 17, 17 मतलब 9 8 हो गया, 8 गुणे 2 मतलब 16, मतलब 7 डिजिट सम आना चाहिए। तो 7 डिजिट सम ध्यान से देखेंगे। अगर थर्ड में देखते हैं हम सीधे, तो 7 दूने 14, 14 2 16, 16 प्लस 9 9, ये तो ख़त्म हो गया। तो ये 7 डिजिट सम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा करके देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई और भी डिजिट सम 7 है, इसलिए आप देख सकते हैं। एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है। शिक्षक का वजन शामिल करने के बाद औसत 700 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब 0.7 kg बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन बताना है। तो 0.7 बढ़ता है किसके वजह से, 27 विद्यार्थियों प्लस एक शिक्षक की वजह से, तो इतना बढ़ा है। ठीक है, तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 दूने 14 5 19, मतलब 19.6 kg उसका अधिक होगा। ठीक है, किससे, 53 kg से। तो प्लस 53 करना होगा। ठीक है, तो आपका आएगा 9 3, लास्ट में 6 आएगा तो ये कन्फर्म है, तो लास्ट में 6 केवल इसमें है दशमलव के बाद, तो ये करेक्ट होगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 इतने % की कम की गई। चौथे में 45% की वृद्धि की गई। चौथे वर्ष यहाँ पे दिया गया है, चौथे महीने के ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है,
तो बहुत ईजी क्वेश्चन। पहले 15% का कम करेंगे तो 85% बचेगा, फिर 40% कम करेंगे तो 60% बचेगा, फिर इसके बाद 60% कम करेंगे तो 40% बचेगा, फिर इसके बाद 45% की वृद्धि करेंगे तो 145% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दोस्तों उसमें 100 में से माइनस करेंगे, या तो ये अधिक होगा या तो ये होगा, मतलब जो अधिक होगा उसमें से माइनस करेंगे। यदि इधर वाला अधिक होगा तो इतना की वृद्धि हुई है, अगर इसमें से माइनस करें, यदि ये अधिक हुआ तो इतना की माइनस करने पर जो आएगा उतना की कमी हुई। ठीक है, तो करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दो समान साधारण ब्याज की दर पर समान इतने रुपए धनराशि की निवेश करता है और इतने रुपए धनराशि सचिन ने निवेश किया। ठीक है, 4 वर्षों के बंद में इतना रुपए का अधिक लिखा गया। ठीक है, तो ब्याज की दर बताना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ब्याज की दर आर मान लीजिए, तो 54,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए, और इसका हो जाएगा आर रेट है जो कि कितना है 94,000 रुपये, जो कि 4 वर्ष के लिए। दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना दिया गया आपको 960। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। आर कॉमन है दोनों में, 4 भी कॉमन है, 2 जीरो भी कॉमन है। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का 2% आपको दिया गया, एक्स की वैल्यू बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व करिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्या करना है इसको, ये इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, और इसकी वैल्यू 9 प्लस बीच में माइनस है, तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, प्लस 16 जो कि 10 है ये। ठीक है, यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपको इतने रुपये दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज 45, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपको 44 रुपये दिया गया है, तो आपको 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा 22 रुपये। ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज 22 रुपये मिलेगा, और इसमें पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोनों का सेम रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए SI है, ये CI है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आपका 23, तभी ना 45 होगा, 44 से 45 है, मतलब कि ये कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि की है, 1 की वृद्धि की गई। ठीक है, ये 23 केस हुआ है, 22 + 1, मतलब ये 1 वृद्धि हुई है, इसी के कारण जो है। ठीक है, ये इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, 22 + 1। ठीक है, ये एक वृद्धि हुई किसी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 22 पर लगा हुआ है इस पर, तो ये मल्टीप्लाई बाई 22 हुआ है। तो इसी प्रकार से ये मूलधन निकालने के लिए इस 22 में हम लोग अगले मल्टीप्लाई बाई 22 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा मूलधन, तो 22 × 22 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं अभी उसको भी। प्रवीण के पास आपको इतने रुपये दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं, आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, आप अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, इससे पहले ही वाले लेक्चर में जस्ट बताए हैं। आपको तरीका बता सकते हैं, 108/8% की वृद्धि करी बाई 100, तो ये पहली हो गया, मतलब ऋषि हो गया, सान दूसरा हो गया। तो उन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है और टोटल आपको दिया गया है। अब 1 की वैल्यू निकाल के जो पूछा उसके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर शेषफल इतना। तो 6 शेषफल बचता है, तो यानी 1657 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 51 बचेगा, मतलब ये जो है कटना चाहिए, वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है। और 2037 में से 5 घटाते हैं तो हमारा 2032 आता है। तो ये दोनों संख्याएं जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगी, जो कि 127 है।
तो पहले 137 से देखना दोनों में कटेगा कि नहीं, फिर 127 से, फिर 117 से, फिर 112 से। इस बार से देखेंगे तो 127 से हमारा कटेगा दोनों संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर ये डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेलमैन अपनी दुकान में पेंसिल बिक्री पर आगे दी गई योजनाओं के अंतर्गत छूट दे रहा है। ठीक है, 20 खरीदे, ठीक है, खोज दे रहा है 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, मतलब उस योजना के अंतर्गत कितने छूट दी गई। मान के चलिए 20 खरीद रहा है, 5 मुफ्त पाए, यानी कह रहा है 25 खरीदो जिसमें से 5 रुपये का पैसा हमको मत देना। ठीक है, यानी 20 रुपये का पैसा का मूल्य हमको देना। तो ये जो है ये विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, और आपका एक क्रय मूल्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों ये जो है इतना मूल्य, विक्रय मूल्य इतना ही दे रहा है, 25 वस्तु के बराबर के मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मतलब इतना आपका बेच रहा है 20 रुपये में और ख़रीद रहा है 25 रुपये में, तो छूट बताना है। ठीक है, तो 25 से 20 हो गया, तो 5 का छूट दे रहा है कितने पर, 25 पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की कोर जो है 19 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आपका होता है 6, सॉरी, अगर आपका घनाभ होता तो क्या होता है, घनाभ का होता है 2 × LV + BH + HL होता है। ठीक है, यदि ये दोनों घन हो गया तो तीनों बराबर हो गए, तो इसीलिए 6a² हो जाता है। a मतलब a LVAH जो तीनों a बराबर हो जाता है 6a² हो जाता है। तो 6a² करना होगा हमको, आगे ये रहा, तो 6 हो गया × a² मतलब 19 का स्क्वायर है। तो 9981 लास्ट में 6 आएगा, तो 6 सभी में, तो सॉल्व करके देखें। अगर डिजिटल सम से देखते हैं तो 10 हो गया, 10 मतलब 1, ये भी 1 और ये 6 हो गया, तो डिजिटल सम 6 आएगा। तो 6 किसका है देख सकते हैं आप, 6 दूना 12, 3 18, 6 दूना 12, 3 18, सॉरी यहाँ पर 6 3 9, 2 + 1 + 6 + 6 दूनी 12, 12 3 15 होगा, तो मतलब 15 3 मतलब 6 आएगा। तो इसका डिजिटल सेम है, इसका सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समूह में जो 49 सदस्य हैं, बी समूह में 35 सदस्य, सी में 31 है। तो दिया गया सभी सदस्यों का एक रेस्तरां में गए, और ए समूह, बी समूह, सी समूह प्रत्येक क्या दिए गए हैं, प्रत्येक का औसत क्रमशः दिया गया है। तो बताना है कि कुल औसत राशि कितने हैं। ठीक है, आपका अलग अलग का दिया गया है, आपको 49 एक में है, एक में 49 है जिसका एवरेज आपको 106 दिया गया है, और 35 जिसका है और इसका एवरेज दिया गया है आपको 141, और थर्ड का दिया गया है जिसमें 31 है 226। तो इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आपका एवरेज निकालने के लिए दोस्तों आप एक एवरेज संख्या मान सकते हैं। मान के चलिए इन दोनों के बीच में सबसे ले लेते हैं हम 130 ले लेते हैं। अगर और ये सॉल्व करना चाहते हैं तो मान 141 ही ले लेते हैं, सॉरी 126 ही ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में, जो कि आपको इसको नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो 126 ले लिए, तो अगर इसमें कितना कम है देखेंगे तो ये 20 अधिक है, तो 20 × ये कितनी संख्या है 49 हो जाएगा। और इसमें से ये देखेंगे तो यहाँ पर 4 10 1 मतलब 15 × 35। ठीक है, मतलब इतना अधिक है, ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये संख्या दोस्तों कम है,
तो इसीलिए माइनस होगा, और ये संख्या अधिक है 143 तो इसलिए प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 दूना 8, 9 दूनी 4 दूनी 8 1 9, 980 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पूरे 75 हो जाएगा। 75 15 दिया 45, 45 प्लस 7 तो आपको 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 980 में से आपको घटाना है 525, तो इसको घटाते तो यहाँ पर 5 बचेगा, ये घटाएंगे तो यहाँ पर 2 घटाते हैं इसको तो 6 5 बचेगा, और इसमें से घटाते हैं इसको 4 बचेगा। मतलब 455 आपकी संख्या है जी, इसका अंतर। और इतना अधिक होगा कि कम होगा कैसे पता चलेगा? जो कि ये है, जो संख्या माना गया है ये जो है इससे कम है, तो ये वाली अधिक आ रहा है तो इस पर जोर देना है। तो ये कम आ रही तो संख्या जो है अधिक आनी चाहिए। मतलब 126 से हमारा 226 से अधिक आएगी। कितना? 455। कितने पर? टोटल पर 455। ठीक है, 455 टोटल कितना है देखेंगे तो यहाँ पर 31 प्लस 35 प्लस 49 करेंगे तो 16159, ये 6 हो गया, 6 9 आपका 4 हो गया, और आपका 3 3 यानी 6 4 10 10 1 11 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, आपका 10 5 15 होगा ना। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, 5 अगर 5 बार में ले जाते हैं तो 5 5 25, 5 1 5 नहीं, 5 बार में नहीं। दोस्तों, हम लोग जो एक गलती की मिस्टेक की है 126 इसको लिख दिए थे, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। तो आप अगर जैसे बताते हैं उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। और जो मान के चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जितना अधिक या कम आएगा तो उसमें से जो आप माने थे उसमें से घटा देना है। ठीक है, या जोड़ देना है। अगर अधिक आएगा तो घटाएंगे, अधिक कम आएगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अवश्य कमेंट करके बताइए कि आपका आया कि नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में इसको नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12,030, आपका 1230 रुपीज़ आपको प्रति सेकेंड की दर से कितने नाशपातियाँ खरीदे? प्रति सैकड़े के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड नहीं, प्रति सैकड़े के हिसाब से, मतलब 100 पर इतने रुपए की दर से खरीदे, मतलब 12.3 रुपये का एक मिलता है। ठीक है, इतना नाशपाती खरीदे, इतना लाभ पर बेच दिया तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितने नाशपातियाँ खरीदनी है? 400, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। ठीक है, तो 4 तेई 12 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 1 9 4 1 4। ठीक, मतलब ये सॉरी, यहाँ पर एक और आएगा, मतलब ये तो 4 का मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 जीरो आएगा तो एक और जीरो आ जाएगा, मतलब इतने रुपये का नाशपाती खरीदे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी 400 करना है ना, 400 नाशपाती है तो ये जो है इतने में से क्या दिया गया है, इतने रुपये का लाभ पर बेचता है तो 980 रुपये लाभ होता है। तो इसमें 980 ऐड करते हैं, तो ये ऐड करते हैं तो बनेगा क्या आपका 0 0 9 दूनी 18 1 19 1 5 हो जाएगा, मतलब 5900 बनेगा। ठीक है, 5900 आपका बन रहा है, सॉरी 5900 रुपये बन रहा है। और बोला है कि प्रति दर्जन मतलब 12 के हिसाब से बेचता है, तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो पहले एक कितना का पड़ा ये बात निकालते हैं। पहले एक कितना का पड़ा ये पता करने के लिए क्या करेंगे, 400 खरीदा, 400 से भाग दे देते हैं। तो एक का पता चला, 12 दर्जन का पूछना है तो आप लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 तेई 12 हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 5 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 177 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो ऐसा इसलिए पूछा गया कि दोस्तों कि जो दशमलव में आंसर ही नहीं लाना चाहता है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया संजय शुरुआत 150 किमी की दूरी 4 घंटे और अगली 250 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो आपको औसत चाल बराबर पता होना चाहिए कुल दूरी बड़े कुल समय होता है। तो 150 प्लस 250 डिवाइड बाई कुल समय मतलब 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 3 1 400, 400 बाई 800 सॉरी 8। तो आपका 50 किमी पर हावर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनें आपका इतना इतना की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चली आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई इतनी दी गई है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में आपको 44 सेकेंड लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 2.2 स्थान तक बताना है। ठीक है आपको दी गई है स्पीड दोनों की विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों को ऐड करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो 110 हो जाएगा क्योंकि पर हार्ट को मीटर पर सेकंड में बदलना 5/18 से गुणा करते हैं, तो टोटल 44 सेकेंड लगता है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आपको 430 में से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा 914.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना विभाज्य हो। ठीक है, तो वह संख्या बतानी है। तो ऐसे संख्या क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 48 12। तो देखिए पहले 2 से काटते हैं इसको हम, फिर दोस्तों एलसीएम ले लिया, कठिन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप करके बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कौन सा आंसर हमारा है आपका आया और कितने स्टेप में आया ये भी बताइएगा। ठीक है, पता तो चले कि आपको आता है कि नहीं, इसलिए अगर नहीं आता तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, सभी डाउट एक ही लेक्चर में क्लियर करेंगे सबका। ठीक है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात सॉरी ये होता है आपको 36 इतना का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। मध्य अनुपाती क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना, ए बी रूट ए बी। ठीक है, तो ये निकलेगा बाहर तो 3 आएगा, ये निकलेगा तो बाहर 6 आएगा, तो 3 6 18 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक करिएगा, कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर आपके लिए ज़रा से भी दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।